आखिर क्या ये बिल्डिंग गिर जाएगी? आखिर क्या राज है ये बिल्डिंग का जो अभी तक ऐसे टेढ़ी की टेढ़ी खड़ी हुई है? आखिर कौन सा वो दिन आएगा, कब वो टाइम आएगा जब ये बिल्डिंग गिर जाएगी, या फिर इस बिल्डिंग को डिज़ाइन ही ऐसा टेढ़ा किया गया है? आखिर क्या लॉजिक है, क्या साइंस है इन सब के पीछे? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहा काशिफ है। एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इटली में मौजूद कर्व यानी टेढ़ी बिल्डिंग की, जिसको दुनिया पीसा टावर के नाम से जानती है। लेकिन दर हकीकत इस बिल्डिंग का नाम पीसा नहीं, पिज़्ज़ा टावर है। जी हाँ, वही फास्ट फूड वाला पिज़्ज़ा जो इस बिल्डिंग के नाम में है। इसको पिज़्ज़ा टावर इसलिए कहते हैं कि ये इटली के शहर पिज़्ज़ा में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और उस सिटी के नाम पे ही इस टावर का नाम पिज़्ज़ा टावर रखा गया। इसकी तामीर अगस्त 1173 में शुरू की गई, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन को हालात और वाक़यात की वजह से रोक रोक कर कई मराहिल में तैयार कर लिया गया। आपको हैरानगी होगी कि इसको मुकम्मल तैयार होने में 199 साल का अरसा लगा, और ये आखिरकार 2 सदी बाद 1372 में मुकम्मल हुआ, और 1987 में यूनेस्को ने इसको आलमी सकाफती विरसा करार दिया। इस टावर को चर्च का घंटा घर बनाया गया था, और इस टावर के ऊपर एक घंटी लगाई गई थी जो चर्च की घंटी बजाने के लिए काम आया करता था। ये त्योहारों और ख़ास मौक़ों पर घंटी बजाकर लोगों को मुतल्ला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और अब यही पिज़्ज़ा टावर जो इटली के मशहूर लैंडमार्क बन चुका है। पिज़्ज़ा टावर का आइडिया और इसका आर्किटेक्चर कौन था, ये अभी तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, क्योंकि इसमें बहुत तज़ाद पाए जाते हैं। अब सोचना ये है, क्या ये टेढ़ी बिल्डिंग को टेढ़ा ही डिज़ाइन किया गया था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इब्तिदा में इसका डिज़ाइन नॉर्मल यानी सीधा टावर के तौर पर ही शुरू किया गया था। लेकिन तामीर के शुरू में 5 साल के अरसे में ही ये टावर बमुश्किल सीधा खड़ा रहा, और 1178 जब इसका 8 मंजिला इमारत की सिर्फ तीसरी तैयार की गई तो इसने एक तरफ झुकना शुरू कर दिया था। इसकी वजह शायद इसकी बुनियादी मिट्टी है, जिसका वज़न नहीं संभाल पा रही थी। आखिर इंजीनियर भी परेशान थे कि आखिर इसको गिरने से कैसे बचाया जाए, और फिर जंगी हालात की वजह से इसे पूरे 1 सदी के लिए रोक दिया गया था। इंजीनियर इतने अरसे का वक्त गुजर जाने के बाद ये सोच रहे थे कि शायद 1 सदी गुजर जाने के बाद इसकी बुनियादी मिट्टी सख्त हो गई हो। सीधा करने की एक कोशिश 1275 में की गई, जब तामीर का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया। फिर इन्हें अंदाज़ा हुआ कि 100 साल गुजर जाने के बाद भी बुनियाद की मिट्टी सख्त नहीं हुई, और फाइनली इसकी तामीर 1372 में मुकम्मल हुई। 800 बरसों के गुजर जाने के बाद भी ये 55 मीटर लंबा टावर 1 से 2 मिलीमीटर की शरह से मज़ीद एक तरफ झुका हुआ है, और आज की तारीख में ये 3.99 डिग्री पर झुका हुआ है। इस टावर का वज़न तकरीबन 14,500 टन है। टावर के वज़न और लंबाई को देखते हुए फिज़िक्स के माहिरीन का ये कहना है कि ये 5.44 डिग्री तक झुक सकता है। इसके बाद ये क्लैप्स हो जाएगा, यानी गिर जाएगा, ऐसा फिज़िक्स माहिरीन का कहना है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब ये टावर 5.5 डिग्री तक झुक गया था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये तब भी नहीं गिरा। और ये 1990 की बात है। वहाँ एक बार फिर इंजीनियर की रेस्क्यू शुरू की गई, जो कि इस तारीखी टावर को गिरने से बचाया जाए। इंजीनियर ने काम शुरू किया और इस बिल्डिंग की बुनियाद में शुमाल की जानिब से मिट्टी निकालनी शुरू की, क्योंकि बिल्डिंग जुनूब की तरफ झुकती जा रही थी। इसके बाद स्टील केबल की मदद से इस बिल्डिंग को सीधा करने की कोशिश की गई, और इसने इंजीनियर ने
बेहद कामयाबी की और तकरीबन 16 से 12 इंच का झुकाव कम करने में कामयाब हो गए और इसे 5.5 डिग्री से वापस 4 से भी कम डिग्री में कर लिया गया। इस रेस्क्यू पर एक अंदाजे के मुताबिक 30 मिलियन यूरो और 1 टाई का वक्त लगा। इस पीसा टावर को दिसंबर 2001 में दोबारा खोला गया, लेकिन इंजीनियर ने ये पेशेनगोई की कि अब इस टावर को 1990 वाली पोजीशन में वापस आने के लिए मज़ीद 300 साल लग जाएंगे। यानी फ़िलहाल ये टावर बिल्कुल महफूज है और इटली का एक टूरिज़्म स्पॉट भी है। अगर आप कभी इटली जाएं तो यहाँ पे जाके अपनी एक फेवरेट पोज वाली पिक ज़रूर लीजिएगा, जो कि आजकल बड़ा मशहूर है, और सोशल मीडिया पे डालिएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड बड़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में अपनी राय देना ज़रूर भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और हम इसी तरह से ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।